Hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel Adu Passion. So here we have started this chapter finally, chapter number 15, our environment, class 10th biology subject. In this chapter we have discussed about the ecosystem and its component in our previous lecture, and today we will talk about the trophic level, we will talk about the food chain and food web. ठीक है, तो बात करते हैं चलो फूड वेब की, सबसे फूड चेन की. व्हाट इज़ फूड चेन? फूड चेन क्या है? खाने की चेन. हाँ, इकोसिस्टम में आपके क्या है, एक चीज़ दूसरे को खा रही है, ठीक है, और इसी तरह से फूड चेन चल रही है. इसी तरह से हमारा इकोसिस्टम क्या है, बैलेंस वे में चल रहा है. तो वो क्या है फूड चेन, एक्चुअल में है क्या बेटा? ये एक तरह से आप बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म की एक सीरीज़ है. सीरीज़ है, क्या है? लाइन है, एक लाइन लगी हुई है. अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की सीरीज है, ठीक है. इस सीरीज में हो क्या रहा है, एक पर्टिकुलर बायोटिक लेवल्स में ये लोग ना डिवाइडेड है. क्या है? डिवाइड. ये जो सीरीज है ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट बायोटिक लेवल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ऑर्गेनिज्म टेकिंग part at different biotic level. different biotic level पे इन्होंने अपना अपना पार्ट ले लिया कि भाई ये मेरा बायोटिक लेवल है. ऐसे कहते नहीं है, पर एक फ्लो है कि डिफरेंट लेवल्स हैं, उसमें आपके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या हैं, कैटेगराइज किए गए हैं. तो वो सीरीज़ है ऑर्गेनिज्म की जिसमें कि आपके जो हैं एक दूसरे को खा रहे हैं, फीडिंग on one another. और क्यों कर रहे हैं ये? through which energy is transferred. हम क्यों कर रहे हैं ये, या फिर ऑर्गेनिज्म क्यों कर रहे हैं, किसके लिए? एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए. एनर्जी इज transferred in the form of food, फूड की फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया. फूड चेन बेसिकली एक सीरीज़ है ऑर्गेनिज्म की जो कि डिफरेंट बायोटिक लेवल्स पे अपना पार्टिसिपेशन कर रही है, दे रही है, कैटेगराइज हो रही है, और उसमें क्या कर रही है, ये एक दूसरे के ऊपर फीड कर रहे हैं और अपने एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं लेवल टू लेवल इन द फॉर्म ऑफ फूड. ठीक है, तो आपकी जो ये फूड चेन है, ठीक है, वो आपके टू टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं आप उसको. टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ठीक है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन हो गई आपकी, और हो गई आपकी एक्वेटिक फूड चेन. समझ रहे हो? एक्वेटिक फूड चेन. टेरेस्ट्रियल हमने क्यों बोला है, क्योंकि इसका जो हैबिटाट है बेटा क्या है, लैंड है. ठीक है, एक्वेटिक का जो हैबिटाट होगा वो क्या होगा बेटा, वाटर बॉडीज. ठीक है, तो आप अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हम फॉरेस्ट का ले सकते हैं. फॉरेस्ट में क्या है, प्लांट्स हैं. प्लांट्स को कौन खा रहा है बेटा? प्लांट्स से एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, आपके डियर. ठीक है, ये प्लांट्स को खा रहे हैं, और इनको कौन खाने आ जा रहे हैं बेटा, टाइगर या लायन. ठीक है, तो ये क्या है आपका एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एग्जांपल है. कौन सा इकोसिस्टम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, फॉरेस्ट को. फॉरेस्ट में आपको प्लांट मिल रहे हैं ना. ग्रासलैंड लेना चाहेंगे तो आप ग्रास लिखेंगे, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक. हाँ, इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, टेरेस्ट्रियल फूड चेन को. एक्वेटिक में आप क्या ले लेंगे बेटा, एक्वेटिक प्लांट या फाइटोप्लैंक्टन्स. ठीक है, इनको कौन खा रहे हैं बेटा, स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स. जैसे कि लार्वा या आपके इंसेक्ट्स. ठीक है, उनको कौन खा रहे हैं बेटा, फिशेस. ठीक है, फिशेस को कौन खा जा रही हैं, बर्ड्स.
तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक्वाटिक फूड चेन हो जाएगी, है ना। यहाँ पर पानी के अंदर चल रही है मस्त आराम से। तो ये क्या होती है, आपके फूड चेन है। यहाँ देख रहे हैं अपना प्लांट्स में सारी कैटेगरीज प्लांट की आ गई। प्लांट के ऊपर फीड कर रहे हैं डियर, डियर के ऊपर फीड कर रहे हैं टाइगर, और ये एनर्जी फ्लो होती चली जा रही है। अब एनर्जी फ्लो होने का क्या फंडा है वो हम भी पढ़ेंगे आगे लेक्चर्स में। अब फूड चेन समझ में आ गया, फूड चेन क्या होती है। अब देखो यहाँ पे बायोटिक लेवल की बात की गई है। ये कौन से बायोटिक लेवल्स हैं, ये होते हैं बेटा ट्रॉफिक लेवल्स। ये क्या है, ट्रॉफिक लेवल्स हैं, जो कि इसके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, ये ट्रॉफिक लेवल्स है जहाँ पर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपके क्या है, पार्टिसिपेट कर रहा है। अब ये ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, उसके लिए इसको रब कर दूं मैं, फिर देखते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी दी ट्रॉफिक लेवल क्या है बेटा। ये ट्रॉफिक लेवल्स क्या हैं आपके। अभी हमने देखा फूड चेन में ये कुछ क्या है, स्टेप्स हैं, तो हम उसी से देखते हैं कि जो एनर्जी है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, the transfer of energy or food in food chain दोबारा करते हैं। Takes place through various steps. Now let's see what is trophic level, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल क्या है ये, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं बेटा। ये क्या है आपके, अभी देखा हमने फूड चेन में कुछ लेवल्स थे, है ना, जहाँ पे हमने प्लांट को रख दिया, फिर उसके बाद डियर को रख दिया, उसके बाद आपके लाइन को रख दिया। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं एक लेवल को, ठीक है, स्टेप को लेवल करते हैं। तो ये है क्या, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है या फिर फूड का इन अ फूड चेन टेक्स प्लेस through levels, and these levels are called as trophic levels. इन्हीं को ट्रॉफिक लेवल्स कह रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम देखते हैं अब हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन सा होगा। तो हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन सा है और उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आपको रखना होता है बेटा, किसको रखेंगे सबसे पहले आप, प्रोड्यूसर्स को। तो सबसे पहले हमारे होते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में आते हैं बेटा आपके ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, जो आपके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, जो सनलाइट की एनर्जी को लेकर फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो आपके यहाँ रखे जाते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में कौन रखा जाएगा, ट्रॉफिक लेवल में किनको रखा जाएगा, जो इनको खाएंगे, ठीक है। तो प्रोड्यूसर को खाने वाले होंगे बेटा प्राइमरी कंज्यूमर्स। यहाँ पर सारे क्या आ जाएंगे, कंज्यूमर्स, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में बेटा कौन आएंगे आपके, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स आएंगे जो ये पेड़ पौधों को खाएंगे, राइट। फिर आपका आता है बेटा थर्ड ट्रॉफिक लेवल। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में कौन आएंगे बेटा, प्राइमरी के बाद आ जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, जो इनको खाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएंगे बेटा स्मॉल कार्निवोर्स। अगर मैं ग्रासलैंड का एग्जांपल उठाऊं तो यहाँ पर मेरे हर्बीवोर्स आ जाएंगे, इंसेक्ट्स जो खा रहे हैं आपके पेड़ पौधों को, ग्रासेस को खा रहे हैं, इनको खाने वाले हो जाएंगे फ्रॉग, तो ये मेरे स्मॉल कार्निवोर्स में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका लेते हैं हम फोर्थ ट्रॉफिक लेवल।
फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आ जाएंगे बेटा आपके टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स में आ जाएंगे बेटा आपके लार्ज कंज्यूमर्स, लार्ज कार्निवोर्स, सॉरी, ठीक है, जो इनसे बड़े हैं, जैसे यहाँ पर ग्रासलैंड का एग्जांपल है तो यहाँ पे स्नेक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, 4 ट्रॉफिक लेवल है। अब आप बोलेंगे मैम 4 ही क्यों है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, तो उसका जो आंसर है आपको एनर्जी फ्लो में मिलेगा। जैसे जैसे एनर्जी आपके आगे ट्रॉफिक लेवल में आपके बढ़ती जाएगी वो लॉस करती है कुछ एनर्जी। तो इसका जो आपका पिरामिड है ट्रॉफिक लेवल का वो इस तरह से बनाया जाता है। तो फर्स्ट वाला टॉप पे नहीं रखा जाता, फर्स्ट वाला हम रखते हैं बॉटम में, फिर उसके बाद सेकेंड और थर्ड एंड देन फोर्थ, ठीक है। तो आपका ये क्या है, आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये क्या है, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। यहाँ कौन आएंगे, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, स्मॉल कार्निवोर्स और आपके लार्ज कार्निवोर्स। समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह से आपके ट्रॉफिक लेवल्स को डिस्क्राइब किया जाता है या डिफ्रेंशिएट किया जाता है या फिर आप बोलेंगे कैरेक्टराइज किया जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा ट्रॉफिक लेवल्स क्या है। अब देखो छोटा सा यहीं पर बात कर लेते हैं, फूड वेब की बात कर लेते हैं। फूड वेब क्या होता है, फूड वेब आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हर्बीवोर्स में, ठीक है, ग्रासलैंड के लिए लेते हैं, हर्बीवोर्स आपके इंसेक्ट्स हैं। क्या इंसेक्ट्स सिर्फ मेरे वो खाते हैं, आपके क्या कहते हैं उसको, फ्रॉग खाते हैं और कोई नहीं खाता? बहुत सारे इंसेक्ट्स को तो बहुत सारे जानवर और खाते हैं, मतलब कि एक जो एनिमल है उसको खाने वाले बहुत सारे हैं। या फिर आपका ऑटोट्रॉफ है, प्रोड्यूसर्स हैं, क्या सिर्फ इनको इंसेक्ट्स खा रहे हैं? डियर ग्रेजिंग एनिमल्स खा रहे हैं, बहुत सारे एनिमल्स खा रहे हैं और उनको कोई और खा रहा है। तो ये क्या है ना, आपका जो फूड चेन है या इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। तो आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता बेटा, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं, जो आपका इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म का, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस सेंस में बात कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर के सेंस में, वो क्या होगा आपका, नेवर बी स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा, तो फूड चेन हमारी स्ट्रेट नहीं है हमारी। एक्चुअल में क्या होता है, फूड वेब होता है, जाल है पूरा, ठीक है, जाल है पूरा। तो इसको क्या से आप डिफाइन करेंगे, देयर इज अ इंटरेक्शन, द interaction of food chains, there is a interaction of food chains which are correlated at different trophic levels। डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे वो क्या करते हैं बेटा, कोरिलेट करते हैं। मतलब एक ही जानवरों को ये वाले फूड चेन वाला जानवर भी खा रहा है और ये वाला भी खा रहा है। तो डिफरेंट आपके डायग्राम भी होगा आपके एनसीईआरटी बुक में, उसको देखना। तो द इंटरेक्शन ऑफ फूड चेन्स विच आर कोरिलेटेड एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स फॉर्म्स, या फिर आपका क्या बना रहा है, फूड वेब, फॉर्मिंग फूड वेब, ठीक है। ये होता है आपका फूड वेब। तो ये आपके इन्वायरमेंट में ये हो रहा है एक्चुअली, एक स्ट्रेट लाइन में चीज़ें नहीं चल रही। एक ही चीज़ को, एक ही जानवर को, एक ही ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म भी उस पर फीड कर रहे हैं, और इसी फंडे को कहते हैं फूड वेब, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एनर्जी फ्लो और बायो मैग्निफिकेशन दोनों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में इन्वॉल्व करूँगी। यहाँ अभी इतना ही छोड़ते हैं ना, तो बस इनकी डेफिनेशन याद कर लेना, बस कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कहाँ आते हैं वो याद कर लेना, इतना काफ़ी है आज के लेक्चर में, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। और सब्जेक्ट्स पढ़ो तो यहाँ पर मैं इसको रब कर दूँगी, बाद में एंड करती हूँ लेक्चर। और छुटका सा था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनर्जी फ्लो और बायो मैग्निफिकेशन। तो थोड़ा सा पढ़ लेना, फिर उसके बाद देखना, वो भी बहुत ईजी सा है। और उसके बाद आपके
बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो इतना परेशानी वाली बात नहीं है। तब तक पढ़ते रहिए और गॉड ब्लेस यू ऑल।